अहमदाबाद प्लेन क्रैश के करीब 1 महीने बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि विमान का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है। एएआईबी की रिपोर्ट यह बताती है कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान 787 ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से दो पायलट्स के बीच भ्रम पैदा हो गया, जो शायद दुर्घटना की वजह बनी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि क्या आपने फ्यूल स्विच बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया। इस पर दूसरे पायलट ने यह जवाब दिया कि उसने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया है। संभवतः पायलटों ने फ्यूल स्विच को फिर से चालू किया हो, लेकिन जब तक इसको स्टार्ट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एएआईबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्यूल स्विच बंद होने की स्थिति में विमान के दोनों इंजन में फ्यूल का फ्लो बंद हो गया, उसमें ईंधन जाना बंद हो गया, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए और यही दुर्घटना की बड़ी वजह हो सकती है। वहीं बोइंग की इस मामले में, बोइंग जो कि अमेरिका की कंपनी है जो हवाई जहाज बनाती है, उसकी सफाई आई है कि अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और बोइंग ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह अमेरिकी सरकार की साजिश है जो वो बोइंग को बचा रही है। आइए आज एनबीटी एक्सप्लेनर में इसी चीज को समझते हैं। मेरे साथ navbharattimes.com से मेरे सहयोगी दिनेश मिश्र जी मौजूद हैं। डिटेल विद दिनेश जी। तो डिटेल में समझाइए कि आखिर ये अमेरिका क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है बोइंग को, और ये कैसे लग रहा है कि ये बोइंग को बचाने की कोशिश है और ये अमेरिका की साजिश है, वो गलती नहीं मान रहा है, क्या छिपा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी फेडरल जांच एजेंसी है FAA, जो अभी आपने नाम लिया, और बोइंग खुद जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, वो बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि फ्यूल स्विच बंद हो गया था, जो एक पायलट ने कहा, उसी बात को जोर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पायलटों की गलती से, मतलब अभी उन्होंने इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन एक शिगुफा छेड़ दिया है कि पायलटों की गलती से ऐसा हो गया। मतलब इसमें ये वो एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पायलट की तरफ से ही ये फ्यूल स्विच बंद किए गए हैं। ऑटोमेटिकली फ्यूल स्विच बंद नहीं हुए हैं, इनमें की खराबी नहीं आई है। इंजन जो बंद हुए हैं वो कोई तकनीकी खराबी नहीं है। सोचिए, सफाई के लिए उतरना क्यों पड़ता, सफाई उनको देनी पड़ रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका? जी बिल्कुल, चोर की दाढ़ी में तिनका है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भी, समझिए कि मतलब एक तो खुद गलती कर रहे हैं। 108 साल का इनका इतिहास है और 9000 वो 9000 लोग मारे गए हैं और 6000 से ज़्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं। या बोइंग का इतिहास बता जी, बोइंग का इतिहास बता रहे हैं। आज ये 171 बिलियन डॉलर की कंपनी है। तो आप सोचिए कि कितना अमेरिकी सरकार का पैसा, अमेरिकी बड़े बिलियनियर्स का पैसा सब इसमें लगा हुआ है, तो सबकी साख दांव पर है। थोड़ा इतिहास पर और रोशनी डालिए, कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कितने लोग जान गंवा चुके हैं। 6000 से ज़्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं। 6000 से ज़्यादा जी, कब से? बोइंग के। और ये 108 साल का इतिहास है बोइंग का। 6000 से ज़्यादा? 6000 से ज़्यादा। और आप सोचिए कि अभी कुछ ही समय पहले जापान में इनके कुछ बोइंग के विमान इसी तरह से तकनीकी खराबी आई थी और जापान ने उसको वापस लौटा दिया था। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, कई तो रिपोर्ट होते हैं, कई नहीं रिपोर्ट होते हैं। और इतना आप ये खुद समझिए कि बोइंग में जो काम करने वाले लोग हैं, कुछ लोगों ने विशल ब्लोअर के तौर पे इन खामियों को उजागर भी किया और इनमें से 2 को जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि ये कहना मतलब एक संशय वाली स्थिति है। क्लियर नहीं हुआ कि किसने मारा उन्हें। मतलब जो बोइंग में काम करने वाले कर्मचारी थे वो विसल ब्लोअर बन के ये बताना चाह रहे थे क्या कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, रहस्यमय तरीके से उनकी जान चली गई। जी जी। तो ये भी अपने आप में एक विचित्र है। कई सवाल खड़े यहाँ पर भी आते हैं। तो ये कोई रिकॉर्ड है कि 6000 अगर बोइंग की विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इन 6000 विमान दुर्घटनाओं में या विमान क्रैशेस में कारण क्या है? तकनीकी खराबी है या सारे क्रैशेस का ठीकरा जो है पायलट्स पर ही फोड़ दिया गया है? नहीं, उसमें कई बार जो खामियां निकल के आई हैं कि कभी बैटरी, लिथियम आयन बैटरी पे इनका ज़्यादा फोकस है बोइंग का, तो लिथियम आयन बैटरी कभी फट गई, कभी शॉर्ट सर्किट लग गया, कभी इंजन फेल हो गए, कभी इवन विमान के जो ढांचा है उसमें दरारें तक आ गई। आप सोचिए, कई बार इनको बेड़े को वापस लाना पड़ा,
वापस लेना पड़ा। उसमें हमने गाड़ियों के तो सुना है, फला कंपनी की गाड़ी में जो है कुछ क्लच प्लेट में दिक्कत है या कहीं कुछ और दिक्कत है तो वापस मंगाई जाती है, फिर उसको दुरुस्त किया जाता है। ऐसा हवाई जहाज में भी होता है जो करोड़ों का सौदा होता है, जी उसमें उनको भी वापस मंगाया जाता है। उनमें भी ऐसा हुआ है। तो आप सोचिए कि मतलब ये बोइंग में इतनी खामियां थी पहले से, और इन खामियों को उसने बार बार छुपाया। और जब कई बार जैसे जांच एजेंसियों ने या किसी दूसरे देशों की जांच एजेंसियों ने इसको सही पाया, तब जा कर के उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। अब इस मामले में भी अभी गलती नहीं स्वीकारी जा रही। और आप सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में पेरिस एयर शो हुआ है। पेरिस एयर शो में बोइंग ने अपने आप को खुद को दूरी उससे बना ली, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि हमारी भद पिटने वाली पोल पट्टी खुल जाएगी। जी, क्योंकि इनको दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब 600 ज़्यादा अभी जो है विमान सौदे करने हैं। तो आप सोचिए। दिनेश जी, मैं इस पर और डिटेल में बात जानूंगा कि क्या जो रिपोर्ट हमारी तरफ से आई है, क्या इसने मौका दे दिया है अमेरिका को काउंटर अटैक करने का? लेकिन उससे पहले एक सवाल, चूंकि आपने पेरिस के इस एयर शो का जिक्र किया, मुख्य तौर पर दो कंपनीज जो कि कमर्शियल विमान बनाती हैं, एक अमेरिका की बोइंग होगी, एक फ्रांस की यूरोप की कंपनी एयरबस हो गई, यही एक तरह से पूरा कंट्रोल करती हैं। 90% जो बड़े विमान हैं वो यही दो कंपनियां मिलकर बनाती हैं। कंपटीशन कैसा है एयरबस और बोइंग के बीच में? दोनों के बीच में कट थ्रोट है या फिर भाई भतीजावाद की तरह दोनों अपना अपना अब आप ये हिस्से समझिए का कि काम चला रहे हैं? एयरबस जो है, एयरबस इस समय ज़्यादा भरोसेमंद मानी जा रही है बजाय बोइंग के। जो बोइंग का इतिहास है वो बहुत अच्छा इतिहास नहीं, लेकिन चूंकि वो अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका के बड़े लोगों का पैसा लगा है, तो उसकी पूरी दुनिया में मतलब वो कहीं न कहीं डील होती रहती है और ये विमान बेचे जा रहे हैं। लेकिन उसकी तकनीकी खामियों को मतलब एक तरह से छिपाया जाता है। एयरबस का कैसा इतिहास है? क्रैशेस तो या दुर्घटनाएं तो उसकी भी हुई होंगी? नहीं हुए हैं, लेकिन इनके मुकाबले नहीं। जैसे हाँ, इनके मुकाबले जैसे इनके यहाँ सबसे ज़्यादा तकनीकी खामी जो है इंजन को लेकर के है, बैटरी को लेकर के। तो 90% जो फ्लाइट्स हैं, जो हवाई जहाज हैं, उनमें से 90% जो आपने बताया, उसमें से दोनों का शेयर कितना कितना है, एयरबस का और बोइंग का, मोटा मोटी अगर इसमें जानकारी हो? नहीं, मतलब इतना मोटा मोटी जानकारी तो नहीं, लेकिन यह है कि आप समझिए 60-40 का रेशियो है। बोइंग आगे और है? हाँ, बोइंग आगे है, बोइंग और एयरबस का। ठीक है। अभी एक और कंपनी, प्राइवेट कंपनी आ रही है जो पूरी तरह प्राइवेट है। जैसे ये तो इसमें कुछ सरकार समर्थित भी है, कुछ ऐसे भी है, लेकिन पूरी तरह प्राइवेट है, वो भी आगे आ रही। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं। एक अधिकार यूरोप का और अमेरिका का ही क्यों है इसमें? इंजन की जो एक टेक्निकलिटी है, इंजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बाकी देश इसको क्यों नहीं बना पा रहे हैं? चाइना हो या भारत हो, इस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, चीन और भारत तो एक तरह से अभी समझिए, या रशिया भी? हाँ, रशिया भी। रशिया ने तो खैर विमानन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं की है, लेकिन चीन और भारत के समझिए कि अभी बहुत वो जीरो लेवल पे हैं। जैसे इंजन के मामले में बन भी रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरी लेवल पे चल रहा है। जिस तरह से अमेरिका और फ्रांस का दबदबा है या यूरोप का दबदबा है, बाकी और जैसे जर्मनी भी विकसित कर रहा है और भी सब लोग कर रहे हैं, तो उस तरीके का दबदबा आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी सबके पास है नहीं। इन्हीं दोनों देशों का दबदबा है। आप देखिए, अभी राफेल को लेकर के ही भी बवाल चला, सोर्स कोड लेके, उसकी तकनीक को लेकर के, अमेरिकी इंजन को लेकर के अरसे से हमारा विवाद चल रहा है कि उसकी तकनीक दे। रूस दे रहा है, रूस के पास भी तकनीकी है, लेकिन जो सिविल एविएशन है, विमानन है, उसमें ये इनका दबदबा है। दिनेश जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो रिपोर्ट आई है भारत की तरफ से, इसने कंफ्यूजन दूर करने की जगह कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है? इसमें क्लैरिटी नहीं है कि किस पायलट ने किस पायलट को कहा, इसमें इस तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये वाकई में अगर फ्यूल स्विच बंद हुए हैं तो इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, क्या ये तकनीकी खराबी है? क्योंकि यही तो एक मौका मिल गया ना, लेकिन भाई यही मौका मिल गया अमेरिकन कंपनी को, अमेरिका को। ये बहुत ही बेसिक लेवल की नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फिर आप जैसे अगर शुरुआती रिपोर्ट भी आप लेकर आए हैं तो उसमें कंफ्यूजन क्यों है, अधूरी जानकारी क्यों है? इसलिए कि अभी वो मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है। जब जिस दिन आएगी रिपोर्ट पूरी तरीके से कि
किसने क्या कहा, क्या मामला था। लेकिन इस रिपोर्ट में दो चीजों की चर्चा हो रही है कि भाई तकनीकी खामी है या मानवीय भूल है। दोनों चीजों में से किसी की भी क्लैरिटी इस रिपोर्ट से नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, उसमें अभी टाइम लगेगा वो रिपोर्ट आने में, उसकी पूरी तरह से जांच होने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी नहीं है। हम इसमें खुद अमेरिका की मदद ले रहे हैं, मतलब इस जांच में, आप समझिए। तो इसलिए मतलब आप ये समझिए कि इसकी पूरी तरह की रिपोर्ट आने में और साफ करने में इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, आपने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है novatimes.com पर, और उसमें एक पॉइंट आपने लिखा है कि आखिर बोइंग के विमानों में खराबी क्या है। तो मुख्य तौर पर क्या खराबी है जो आपने रिसर्च में पाया है? मतलब इसमें सबसे ज़्यादा खामी जो आती है कि मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी MCAS से जुड़ी खामी है। तो इस सिस्टम ने क्या है कि इसमें मैनुअल लैंडिंग की जो डिपेंडेंसी है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई तकनीक ख़राब हो जाए या कुछ इंजन फेल हो जाए, तो मैनुअल जो लैंडिंग है कि पायलट मैनुअली लैंडिंग करा सके, वो चीज़ नहीं है इसमें। और इसके बारे में पायलटों को ज़्यादा ब्रीफिंग भी नहीं की गई है। तो इसका असर ये हुआ कि 2018 से 2019 में 346 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, और इसके बाद प्लेन का संचालन रोका गया। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो बोइंग के साथ ये है कि सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने का कई बार दोषी पाया गया, आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगे। अच्छा। लेकिन इनमें से किसी आरोपों का जो उनके CEO थे डेव कॉलहम, उनकी सीनेट के सामने, अमेरिकी सीनेट सामने पेशी भी हुई, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जानकारी वो कुछ बता नहीं पाए। क्या भारत समेत और देशों के ऊपर ये दबाव होता है कि कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए आप बोइंग के ही विमान खरीदें? किस तरह की कोई लॉबी काम करती है, दबाव काम करता है क्या? जी बिल्कुल काम करता है। जो हथियार लॉबी है, चाहे प्लेन के जिनका दुनिया में दबदबा है, आप देखिए, अब जैसे पूरे सिनेरियो में देखिए, तो चाहे वो विमान हो, मतलब आप जंगी बेड़ा लेना चाह रहे हो, जो कुछ भी, जैसे अभी चल रहा है Su-57 या F-35 या राफेल, तो ये जो बड़ी कंपनियां, जेट कंपनियां हैं, और या फिर सिविल एविएशन की ये एयरबस हो, चाहे ये आपका बोइंग हो, तो इन सब का दबदबा हर देश की सरकारों में रहता है। आप खुद सोचिए, बोइंग 150 देशों में अपनी सर्विसेज दे रही है। अच्छा। 150 देशों में इसका पूरी दुनिया में उसका दबदबा है। तो और हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ बड़े विमान हो, एक बार में 800 से 900 1000 लोग सफ़र करें। तो ये चीज़ जो है उन सरकारों के लिए भी, अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ बोइंग का भी एक प्रतिनिधि बैठता है कि आप जो है डील करिए, इस तरह की दोनों देशों के बीच एविएशन को लेकर डील होती है, तो अमेरिकी सरकार उनको लेकर के आती है और इधर के प्रतिनिधि लेके आते हैं, तो फिर ऐसे चीज़ें आती हैं। भारत में कमर्शियल एयरलाइंस में क्या परसेंटेज होगी बोइंग की और एयरबस की? ज़्यादा। अच्छा, इसमें ये कहा जा सकता है, लेकिन एयरबस भी हैं और बोइंग भी हैं, दोनों ही तरह के विमान यहाँ पर भारत में। और ये रिपोर्ट कब तक, अब ये जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है, वो फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी? इसका अच्छा, इसके बारे में भी अब, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद बवाल चल रहा है जी, काफ़ी बवाल मच गया है। और जाहिर तौर पर ये चीज़ भी निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है कि जैसे ये दुर्घटना हुई थी उसी के बाद अमेरिका की, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि सरकार को कोई भी, चाहे, चूंकि सबके जान की बात है, इतने लोगों के, अब जैसे 270 लोग मारे गए टोटल, तो सरकार को ये सोचना या समझना पड़ेगा कि हम कोई भी डील करें तो उसके सेफ्टी जो फीचर्स, जैसे हम कार खरीदने जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या देखते हैं? सेफ्टी फीचर्स देखते हैं। तो जो कंपनी इस चीज़ को उसकी रेटिंग क्या है, बिल्कुल एमकैप रेटिंग क्या है, आप सबसे बड़ी चीज़ उसे सुविधा से ज़्यादा सेफ्टी को मानते हैं ना। तो उसी तरह से विमानों के मामले में जब बोइंग का रिकॉर्ड ख़राब है या कोई ऐसी चीज़ है, तो सरकार को भी इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी डील करने से पहले हम सेफ्टी फीचर्स वाले जो सेफ्टी का सबसे ज़्यादा दावा कर रही कंपनियां, उनके विमान लेके आएँ, यात्री विमान, क्योंकि लोगों की जान का जोखिम ज़्यादा रहता है। बिल्कुल दिनेश जी, इस चर्चा के आखिर में हम अपने दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ देते हैं। हमारे दर्शक हाँ या ना में उसका जवाब दें।
हम चाहते हैं कि कमेंट में आप वो बात रखें। तो जो सवाल हमने पहले ही उठाया है कि क्या अमेरिका की तरफ से हमारे देश के पायलट्स के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उनकी गलती से, मानवीय भूल से ये हादसा हुआ है? क्या इसकी तैयारी अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई है? आपका जवाब हाँ और ना, और बाकी कमेंट के जरिए अपनी राय भी दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन आज ये रोचक जानकारी और एक बड़ी अप्रत्याशित जानकारी निकलकर सामने आई कि 108 साल के इतिहास में 6000 बार बोइंग के विमान क्रैश हो चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नवभारत टाइम्स के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।